हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें सैनिक स्कूल की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं कि ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको ऑनलाइन ही करनी चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन की फ़ीस हमेशा कम होती है। और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर आपको ऑफ़लाइन करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ़लाइन में आप क्या क्लास में जाओगे, बैठोगे, कुछ सीखोगे, ठीक है। और सिर्फ क्लास में या हॉस्टल में भी। देखो, अगर हॉस्टल मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, बिकॉज आपको वहाँ जाके भी तो रहना ही है, हॉस्टल में ही तो रहना है, तो एटलीस्ट थोड़ा गाइडेड वे से रह लोगे यहाँ पे तो ज़्यादा ठीक है। ओके, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो ऑफ़लाइन सबसे अच्छा है। और दोनों क्लासेस में सेम ही पढ़ाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन एक ही क्लास लगी होती है, वो उसी को हम ऑनलाइन कर देते हैं कैमरा में, और जो क्लास में बैठे होते हैं वो ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं। तो क्लास में कोई फ़र्क नहीं होता, बट ये कि कोई देखने वाला नहीं होता ना घर में उसको कौन मॉनिटरिंग करेगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई कोई घर में आके पढ़ा ही जाए हमारे, तो उसमें भी अच्छा है, खुद से कर लेगा। पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं आता ना। मान लो अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इंग्लिश तो कोई आपको पढ़ा देगा, पर जो एग्ज़ाम है उसमें डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स होते हैं। रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगा, जीके भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। अब इतने सारे सब्जेक्ट कोई नॉर्मली एक दो ही कुछ लोग होते हैं जो करा देते हैं, बाकी लोग नहीं करा पाते, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपको कोई ठीक से पढ़ाएगा ही नहीं तो फिर वो बच्चा उसको लर्न कैसे करेगा। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि हम अगर मान लो पढ़ा भी देते हैं, उसको भेज भी देते हैं हॉस्टल में, तो क्या कोई इस बात की गारंटी भी है कि वो पास ही हो जाएगा। बिकॉज़ हर इंडस्ट्री में जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं तो ख़राब लोग भी होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही मतलब सब बच्चों को भरा होता है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ है नहीं। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, तो ये भी चीज़ है। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई क्या हमें सच में पास हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई करता हो ना करता हो, मैं तो ज़रूर बच्चों को 100% गारंटी देता हूँ, जितने भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो सबके साथ पास हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, पर उसमें लिमिटेड बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते कि हम ऐसे 200 या 100 बच्चे लें। हमारे पास सिर्फ जिनको हम बोलते हैं कि हाँ पक्का पास हो जाएंगे, वो सिर्फ 20 ही होते हैं। ज़्यादा बच्चे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा उन पे मतलब मॉनिटरिंग करना मुश्किल होगा, उनको देखना मुश्किल होगा, और उनका पास होना भी मुश्किल काम है जब उनको कोई देखेगा ही नहीं। फिर बात तो फिर बराबर ही आ गई ना। जैसे घर में भी कोई देखने वाला नहीं होता, अगर एक बहुत बड़े स्कूल में चले गए जहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, वहाँ पे भी देखने वाला कोई भी नहीं होगा, तो फिर वो कैसे, उससे कोई पूछेगा ही नहीं कि तुझे क्या आता है क्या नहीं आता। सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, मतलब जो क्लास में पढ़ते हैं वो तो ठीक है, वो तो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, बट उसके साथ साथ ये भी तो देखो कि वो बच्चा कितना कर रहा है अपने एंड से, खुद कितना पढ़ रहा है। अगर उसको कोई देखेगा ही नहीं कि इसने कितना किया कितना नहीं किया, तो जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लो उसको तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। सारे लेक्चर तो ऑलरेडी आपको यूट्यूब में मिल ही जाएंगे, कुछ भी सीखना है तो आराम से सीख सकते हो, बट सिस्टमेटिक तरीके से पूरे साल उस पर फोकस्ड होकर पढ़ना और उसको मॉनिटरिंग करना वो बहुत ज़रूरी होता है। ओके, थैंक यू सो मच।